डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड एनुअल मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास नाइन्थ का। तो ये उसके एमसीक्यूज हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इसके जो करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब पहला मैट्रिक्स आपके पास एक्स वाई और दूसरा मैट्रिक्स है 5 - 2। तो देखिए, अब आपको याद होगा, देखिए पहला मैट्रिक्स आपके पास एक्स वाई है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है 5 - 2। अब देखिए, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तरह दो है और सेकंड में रो भी आपके पास दो है, तो आप ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जब आप x को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 5x, और फिर ये प्लस माइनस माइनस जब y को करेंगे -2 से -2y। आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, 5x - 2y। इसको आप जो है वो सर्कल कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आ जाए देखिए क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ -अयोटा इंटू 2 अयोटा प्लस 7। अब देखिए आपके पास -अयोटा और 2 अयोटा प्लस 7 है, और आपको बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो जब -अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर, और ये -7 अयोटा। और फिर देखिए आपको याद होगा कि देखिए ये -2 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये -7 अयोटा। अब ये +2 आ जाएगा और -7 अयोटा। इसका मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा -7। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आएगा -7। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपका, पार्ट नंबर थ्री। अब यह है कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज, यानी कोई भी नंबर हो, उसका लॉगरिथम और बेस अगर सेम हो तो क्या होगा। देखिए आपको याद होगा कि अगर आपके पास देखिए कोई भी, जैसे कि नंबर 2 है और इसका बेस भी 2 है तो ये 1 होता है। या देखिए अगर आपके पास लॉग ए है और उसका बेस भी ए है तो ये 1 होता है। यानी लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज 1। तो ये आपके पास ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये भी आ गया ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। अब लिखा है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +3xy+y³। अब आपको याद होगा कि जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, देखिए जैसे आपके पास x² y² तो फिर आप इनकी डिग्रीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा डिग्री। देखिए आपके पास x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इनकी एक्सपोनेंट को ऐड करके चेक करना होता है। ठीक है, वैसे लग रहा है जैसे y³ है, मगर आपने जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड करके चेक करना है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप ऑप्शन नंबर 5। एचसीएफ ऑफ x+3 एंड x² + x - 6 इज। अब एचसीएफ आपको याद होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये तो आपके पास x+3 है। अब इसके आप फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, x² + x - 6, इसके फैक्टर बन जाएंगे x² -2x + 3x, ये मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, और ये -6। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x - 2, और यहाँ से +3 कॉमन, x - 2। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास x - 2 आ जाएगा, और ये आपके पास x + 3। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, x + 3 और ये x + 3। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ आपके पास आ जाएगा x +
3 ये ऑप्शन बी, इसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप एमसीक्यू नंबर 6। अब देखिए लिखा था पॉइंट 4 कॉमा माइनस लाइज इन द कोऑर्डिनेट। अब आपको याद होगा कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको याद होगा कि पहले में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और इसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब देखिए जो पॉइंट आपके पास है 4 कोमा -9, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो ऑप्शन डी है देखेंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एस टी यू बिलोंग्स टू आर, यानी एस टी और यू जो है ये रियल नंबर है, एंड यू लेस देन 0 एंड एस लेस देन टी, देन विच वन इज करेक्ट। अब देखें बेटा, अब आपके पास देखें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस लेस देन टी। अब देखिए जब आप u से मल्टीप्लाई करेंगे और u लेस देन 0 है, u यानी आपके पास नेगेटिव है, u क्या है, नेगेटिव है। अब आपको याद होगा कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें यहाँ आपने देखें एस यू, और देखें यहाँ आपके पास आएगा टी यू। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से, तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए एस यू ग्रेटर देन टी यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसके जो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। एस लेस देन टी था, और जब आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब और भी चेक कर सकते थे कि जैसे लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल -2 लेस देन 5 है। अगर आप देखिए -1 से ही मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये इनक्वलिटी का साइन छोड़ रहा हूँ, 5 इंटू -1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस +2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -5। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x+7+3 - 11, यानी हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी ये मॉडुलस फंक्शन है। अब देखिए x+3 और ये +3 इज इक्वल टू -11। अब देखिए x+3, जब आप ये -11 3 को वहां लेके जाएंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, ये आपके पास x+3 मॉड इज इक्वल टू -14। अब आपको याद होगा कि जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है कि राइट पे कभी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी प्लस हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलरेडी प्लस होती है। तो ये वैल्यू कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये आपके पास आ जाएगा नल सेट, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आपने याद रखना है कि जो x+3 है नॉट इक्वल टू -14, ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ट्राइंगल है। अब देखिए इसमें ये दो साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो देखिए ये 2x+3 इज इक्वल टू 4x-11। अब ये 3+11 को यहाँ ले आएंगे, और ये 4x-2x। अब 3+11 आ जाएगा 14, और ये आपके पास 2x, और 2 को यहाँ आके आप डिवाइड करवा देंगे, ये 2 × 2 2 7 14, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए, ये आप बबल फिल कर देंगे।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल क्यू एंगल आर इक्वल है एंड मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल क्यू और एंगल आर आपके पास इक्वल है और एंगल पी आपके पास अनइक्वल है। अब एंगल पी के सामने जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये अनइक्वल साइड है, तो ये बाकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये देखें, ये है कि जो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो ये आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि इफ a इज इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर a माइनस 8, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू। अब देखिए ये गिवन आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 4 और a माइनस 8। अच्छा अब देखिए 16 को भी हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर b। अब देखिए 4 a की देखिए वैल्यू आपके पास है, a की देखिए जो वैल्यू आपके पास है वो है 8। ठीक है, ये हम 8 पुट कर देंगे और ये माइनस 8। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास ये आ जाएगा, देखें 2, अब ये 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर b, बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस b इज इक्वल टू 4 की पावर 0। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर b, 4 की पावर 0 1 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 4 प्लस b, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0। आपको याद होगा किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, -4 ऑप्शन ए है। तो ये आपका ऑप्शन ए आ गया -4। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 12 ये है कि सोल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट 2t-5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका ये चार ऑप्शन है। अब देखिए ये 2t+6 ये स्क्वायर रूट है माइनस स्क्वायर रूट 2t-5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 2t+6 को हमने यही रखा स्क्वायर रूट को, इज इक्वल टू 2t-5, राइट पे आप लेंगे। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देना बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये 2t+6 ये आपने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 2t-5, ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2t+6 इज इक्वल टू 2t-5। अब 2t को आप देखिए लेफ्ट पर ले आएंगे, 2t-2t, और ये -5 -6, 6 को राइट पे ले गए, और देखिए 2t से 2t कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें 0 नॉट इक्वल टू माइनस आपके पास 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वो वेरिएबल ऑलरेडी खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 13। देखिए 13 में लिखा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ b अपॉन
25a² माइनस b² माइनस 1/5a - b। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b/25a² माइनस b² और माइनस 1/5a - b। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा b। अब देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर और ये -b² माइनस 1/5a - b। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए b ओवर, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। ये -1/5a - b। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम 5a प्लस b इंटू 5a - b। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा और माइनस, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5a - b से 5a - b कैंसिल, यहाँ ब्रैकेट में 5a प्लस b। अब आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा b -5a - b ओवर, ये दोबारा फार्मूला बन जाएगा 25a² माइनस b²। अब देखिए ये आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5a/25a² माइनस b²। तो ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है। अब आ जाए इसका जो क्वेश्चन नंबर 14। देख लिखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स रिप्रेजेंट अ राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको याद होगा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, देखिए वो मैं ले रहा हूँ 5, बेस ले रहा हूँ मैं 3 और परपेंडिकुलर ले रहा हूँ 4। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इक्वल टू 25। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5a5,3 एंड b -5,7। अब आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास है x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 और ये आपके पास x2 y2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा x2, ये a और b का डिस्टेंस, x2 देखिए आपके पास -5 है, x1 आपके पास 5 है और होल स्क्वायर, y2 आपके पास 7, y1 आपके पास 3 और होल स्क्वायर। अब देखिए ये -5 -10 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, ये आपको 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16, तो ये 116। इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 29। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 29 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपको मैं तमाम एमसीक्यूज करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने एग्जाम में कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।